बीजापुर नाम का एक गांव था। उसमें संजू नाम का एक लड़का रहता था। संजू की हाइट बचपन से ही बाकी लड़कों के मुकाबले बहुत ही कम थी। उसके सारे दोस्त ए नाटू कहकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। गुस्से में आकर एक दिन संजू एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब, कोई हाइट बढ़ाने की दवा है क्या? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, है ना, ये लो, इससे तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कह के दवा दिया। दवा लेकर के संजू घर चला गया। कुछ ही दिनों में संजू की हाइट 25 फीट की हो जाती है और उसको देख के उसके सारे दोस्त उससे कहने लगते हैं, अरे भाई, इसकी हाइट इतनी कैसे बढ़ गई? पहले तो ये गेंडा था, अब तो ये जिराफ भी बन गया। ये कह के सब हंसने लगते हैं। इस पर संजू गुस्सा होकर के अपना पैर जोर से धरती पर पटकता है और इससे पूरा गांव कांपने लगता है। ये देख करके सारे गांव वाले उसे दानव दानव कह करके वहां से भगा देते हैं। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी हाइट मांगी थी, आपने तो पूरा का पूरा छप्पड़ फाड़ के ही हाइट दे दिया। अब इस हाइट का मैं करूँ क्या? ये कह के वो परेशान हो गया। तभी वहाँ पे संजू के पापा आते हैं और उससे कहते हैं, देखो बेटा संजू, तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब कोई काम धंधा ढूंढ लो। पापा, आप भी बहुत गजब कहते हैं। मेरे जैसे लंबे आदमी को कौन काम देगा और खिलाएगा कौन? बेटा, मेरे से जितना भी हो पाया मैंने किया। अब मेरी ताकत नहीं बची है और रोजी रोटी की हालत इसी तरह खराब है। मैं तुमको कहाँ से खिलाऊंगा? जितना तुम्हारा पेट है, पूरे महीने भर का राशन एक बार में खा लेते हो। तो बेटा कोई काम ढूंढ लो। इसके बाद संजू काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक चाय दुकान के पास पहुंचता है। अरे सर जी, यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा क्या? अरे भाई, तुम क्या काम कर पाओगे? चाय बना पाओगे? चाय की प्याली तो तुम्हारे नाखून में फंस जाएगी और जो मजदूरी दूंगा वो तुम्हारे दांतों में फंस जाएगी। बोल के सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ बैठा एक आदमी सोचने लगता है, ये गधा दिमाग से एक नंबर का बैल है। किसी ना किसी दिन हम सबको अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। इसको किसी तरह तो गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मुझे जो खेत का काम मिला है मैं इसे दिला देता हूँ और फिर ये खेत को बर्बाद कर देगा। इसके बाद सारे गांव वाले इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। हाँ, यही सही है। भाई संजू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, बोलो तो बात करूं क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस पेट भर का खाना मिल जाए, मेरे लिए तो बस वही काफी है। देखो भाई, खाना पीना पैसा सब कुछ मिलेगा। बस तुम कल 11 बजे रमेश के खेत के पास आ जाना। दूसरे दिन संजू खेत के पास पहुंचता है। देखो भाई, तुमने जैसा कहा था मैं आ गया। अब जल्दी से मुझे काम बताओ, उसके बाद मुझे खाना चाहिए। अरे भाई, तो देर किस बात की? ये रहा खेत, ये रहा हल, चलो शुरू हो जाओ। खेत का काम कंप्लीट करो और फिर पेट भर का खाना खा लो। खेत बहुत बड़ा था और समय बहुत कम था, इसलिए संजू ने दिमाग लगाया। उसने 10 हल को एक साथ बांध दिया और फिर संजू खेत जोतना शुरू कर देता है। जहाँ बाकी सबको 10 घंटे लगते थे, उसने सारे के सारे खेत मात्र 10 मिनट में ही जोत दिए। अरे यार, ये तो रियल लाइफ का हल्क निकला। मस्ती मस्ती के चक्कर में मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अरे भाई, तुम तो ट्रैक्टर के भी बाप निकले। आज से गांव के सारे खेत तुम ही जोतोगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्ही को दिलाऊंगा। भूमिगत हीरे का पेड़। भोलापुर नाम के एक गांव में दो दोस्त रहते थे, भोलू और गोलू। भोलू बहुत ईमानदार था और गोलू एक नंबर का चतुर इंसान था। दोनों दोस्त खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन भोलू को खेत में काम करते करते एक हीरा मिलता है। वो हीरे को लेकर के गोलू को दिखाता है। अरे यार गोलू, देख मुझे क्या मिला, लगता है ये एक हीरा है। हीरे को लेकर के गोलू देखता है और कहता है, अरे अरे बेवकूफ, तूने आज तक हीरा देखा नहीं है। ये तो बस एक कांच का टुकड़ा है। इसे मुझे दे दे, मैं कहीं फेंक देता हूँ, नहीं तो किसी के पाँव में लग जाएगा। और गोलू इसके बाद हीरे को ले लेता है। इसके बाद गोलू हीरे को लेकर के सोनार के दुकान पर पहुंचता है और वहां पर हीरे को बेच करके पैसे ले लेता है। घर में काम करते करते एक दिन गोलू को एक नक्शा मिलता है। नक्शे को देख करके उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, ये कागज का टुकड़ा कैसा है?
ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये खजाने का नक्शा है। हमारे पूर्वज बरसों से खजाने की खोज करते थे। ये उसी खजाने का नक्शा है, भोलू के पिता ये कहते हैं। इसके बाद भोलू खजाने का नक्शा लेकर के गोलू के घर में पहुंच जाता है। अरे यार गोलू, लगता है मुझे एक खजाने का नक्शा मिला है। भाई दोनों मिलकर खोजते हैं, हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। खजाने का नक्शा देख करके गोलू कहता है, अरे यार भोलू, तू बहुत भोला है रे। ये कोई खजाने का नक्शा वक्शा नहीं है, ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है। लगता है तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। ला ये कागज का टुकड़ा मुझे दे दे, मैं इसे कहीं फेंक देता हूँ। दूसरे दिन गोलू नक्शा लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ता है और कुछ दूर जाकर के एक गड्ढे के पास पहुंचता है। लगता है वो हीरे का पेड़ इसी गड्ढे के अंदर है। आज के बाद तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और ये कह करके गोलू गड्ढे में कूद जाता है। गोलू दिन रात खुदाई करता रहा पर उसे पेड़ नहीं मिला। इस तरह खुदाई करते करते महीनों पार हो गए और आखिरकार इस तरह गोलू ने हार मान ली। और इधर भोलू गोलू के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गोलू तो हफ्ते भर से बाहर गया हुआ है। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर गोलू पहुँच जाता है। जैसा तू वैसे तेरे पूर्वज, वहाँ कोई खजाना वजाना नहीं है। भाई तुमने तो धोखा दिया। मैंने तो कहा था साथ में खोजते हैं, पर तुम ही थे कि अकेले चले गए। हाँ हाँ, जैसे कि वहाँ पे कुबेर का खजाना है। ले पकड़ अपना नक्शा, बेकार में समय बर्बाद कर दिया। फिर भोलू वो नक्शा लेकर के खजाने की खोज में निकल पड़ता है और कुछ दूर जा करके वो गड्ढे के पास पहुँचता है। लगता है यही वो जगह है, इसी गड्ढे के अंदर खजाना होगा। मैं जी लगा कर मेहनत करूंगा और खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा। भोलू गड्ढे के अंदर जाकर के खुदाई करने लगता है। इस तरह खुदाई करते करते काफी समय बीत जाता है और एक दिन भोलू को हीरे का पेड़ मिल जाता है। भोलू वहाँ से हीरे लेकर के घर आ जाता है। भोलू की हालत सुधरने लगती है और वो एक महल में रहने लगता है। साथ ही साथ वो गांव वालों की भी मदद करने लगता है। और एक दिन वहाँ पर गांव वालों के बीच में गोलू भी पहुँचता है। गोलू को भोलू कुछ पैसा देता है और गोलू को कहता है, भाई अगर तुम साथ में चलते तो तुम्हारी हालत भी ठीक हो जाती। ये लो कुछ पैसे और कोई काम धंधा शुरू करो।